जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सीनियर सिटीजन यानी हमारे देश का ऐसा हिस्सा जिन्होंने अपनी सारी जो उम्र है देश के लिए काम किया है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इसी को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि सीनियर सिटीजन को भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो रियायत देने की कोशिश की जाए, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश की जाए। आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर सिटीजन को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो होते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर एज होती है, और ये सीनियर सिटीजन तब माने जाते हैं जब जिस साल के ITR वगैरह आप भर रहे हैं उस साल में किसी भी दिन आप अगर 60 साल को क्रॉस कर जाते हैं तो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। इसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, ऐसे कोई सीनियर सिटीजन जो 60 साल से 80 साल तक तो सीनियर सिटीजन हो गए, और 80 साल से ऊपर वाले जो भी पर्सन है वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गए हैं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी होती है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी 75 साल से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी है सेक्शन 194P के तहत, ताकि उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी भी ना पड़े। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या क्या जो है बेनिफिट देता है इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको उन चीज़ों का पता रहे और इन फ्यूचर में आप उनका जो बेनिफिट है वो ले पाएं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में मिलने वाले बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है कि इस लिमिट के क्रॉस करने के बाद में ही आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। टैक्स कैसे लगेगा वो तो अलग लिमिट होती है दोस्तों, लेकिन ITR भरने की जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। नॉर्मल टैक्स पेयर क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल या उससे कम की उम्र का है। और सीनियर सिटीजन के लिए ये 3 लाख रुपए है, और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये 5 लाख रुपए है। आपको पता होगा इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल तक है उसे सीनियर सिटीजन कहा जा सकता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा का है उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो दोनों के लिए ही 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन एक नॉर्मल टैक्स पेयर को 2.5 लाख रुपए की छूट यहाँ पे मिलती है। इसके बाद में एडवांस टैक्स नहीं भरना है आपको। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं आती है, अगर आपकी PGBP की इनकम नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, और आप 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, नॉर्मल केस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का जो टैक्स बनता है अगर, तो आपको टाइम से भरना है, एडवांस में भरना है, 3-3 महीने में टुकड़ों में भरना है, नहीं तो आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। एडवांस टैक्स का जो रूल है वो कहता है पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमा लिया है वैसे ही आप हमें दे दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, PGBP की इनकम अगर आपकी नहीं है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं भरना है। तो ये सीनियर सिटीजन को दूसरा बड़ा फायदा यहाँ पे इनकम टैक्स वालों ने दिया है। इसके बाद में सेक्शन 80TTB नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए सेक्शन 80TTA है, जो 60 साल से ऊपर है उसको सिर्फ 10,000 रुपये तक सेविंग के ब्याज में छूट दी गई है। लेकिन रिसेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 80TTB का एक नया रूल बना दिया था। बैंक से, पोस्ट ऑफिस से सेविंग का, FD का, RD का कोई भी ब्याज मिलता है तो 50,000 रुपये तक आपको इनकम टैक्स छूट है, उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम में से घट जाएगा। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 रुपये है, वो भी सिर्फ सेविंग के लिए है। तो ये तीसरा बड़ा फायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को दिया है। इसके बाद में नो TDS अंडर सेक्शन 194A इंटरेस्ट। नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, 40,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिला है FD के ऊपर तो आपका TDS काट लिया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट पर आपको कोई भी TDS है, जो 50,000 रुपये तक आपको कोई TDS नहीं कटवाना है। 50,000 रुपये से अगर और भी ज़्यादा ब्याज मिलता है, सपोज करो लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, और आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए या 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए तक है, तो फॉर्म 15H दे सकते हैं आप बैंक में, तो आपका TDS फिर भी नहीं काटा जाएगा। तो मतलब आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी आपका TDS नहीं कटेगा। अगर आप फॉर्म 15H के लिए एलिजिबल नहीं है तो 50,000 रुपये तक आपकी जो है लिमिट आपको दी जाती है। नॉर्मल टैक्स पेयर को ये 40,000 रुपये है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि कुछ ऐसी बीमारी एक व्यक्ति को हो जाती है किसी को, तो उसकी अगर वो ट्रीटमेंट करवाता है तो उनको छूट देनी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़, कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, हेमोफीलिया या इस तरह की कोई बीमारी है दोस्तों, तो नॉर्मल टैक्स पेयर को तो 40,000 रुपये तक का खर्चा है वो इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 1 लाख रुपये की जो छूट है वो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देने वाला है। इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में अगर हम बात करें
अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो 25,000 रुपये की आपको छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये छूट 50,000 रुपये है। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं तो आपको खुद को भी 50,000 की और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को 50,000 रुपये की 1,00,000 रुपये की छूट है, आप दोनों को यहाँ पे मिल सकती है। इसके बाद में पेपर फॉर्म ITR है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है दोस्तों, अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा की है और आपकी PGBP की इनकम, बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही ITR भरनी है। आप पेपर फॉर्म में ITR भर करके नज़दीकी इनकम टैक्स ऑफिस में आप वो जमा करवा सकते हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। नो इनकम टैक्स स्क्रूटनी। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी PGBP की इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं होती है, तो आपका जो केस है इनकम टैक्स स्क्रूटनी में नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है सीनियर सिटीजन्स को, जिन लोगों ने पूरे साल, पूरी अपनी ज़िंदगी जो है देश के लिए काम किया है, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के मामले में परेशान नहीं करने वाला है। इसके बाद में मैंडेटरी फाइलिंग है। अगर आपको पता होगा, अभी रिसेंट में एक रूल आया था, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका 25,000 रुपये से ज़्यादा का TDS या TCS कट गया है तो उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। लेकिन सीनियर सिटीजन को ये लिमिट डबल कर दी है। 50,000 रुपये तक अगर आपका TDS TCS कटता है तो आपको रिटर्न भरने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपका TDS कटा है तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए, और आपका अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो ये TDS TCS से आप रिफंड ले सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम ITR सेक्शन 194P भी अभी रिसेंट बजट में आया था दोस्तों। एक तो होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन, एक नया जो आया है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। मतलब ऐसे कोई सीनियर सिटीजन जो स्पेसिफाई कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो व्यक्ति 75 साल से ज़्यादा का है। तो सेक्शन 194P कहता है अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है और आपके उसी बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है और आपको पेंशन की इनकम आ रही है, कोई और बैंक नहीं है, तो आप बैंक में डिक्लेरेशन दे सकते हैं। वो आपका 194P में TDS काट लेंगे और आपको ITR भरनी है, वो मैंडेटरी नहीं है, आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम लोगों को इस रूल का बेनिफिट मिला है, लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन अगर आप हैं 75 साल से ऊपर के तो आपको इसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद में बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन और जनरल पीपल दोनों के लिए 87A की रिबेट है, वो मिल जाती है दोनों के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1,00,000 रुपये तक माफ़ है दोनों के लिए। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट है दोस्तों, 50,000 रुपये की अलग से NPS में ले सकते हैं। इसके अलावा 80D वगैरह काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं, तो उन सभी की छूट भी सीनियर सिटीजन भाई वो ले सकते हैं। कैपिटल गेन ऑन रिवर्स मॉर्टगेज में, कैपिटल गेन इन सीनियर सिटीजन केस में ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर रिवर्स मॉर्टगेज में करते हैं तो कोई कैपिटल गेन वहाँ पे नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये भी एक सीनियर सिटीजन को बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ओनली LIC ऑफिस में ओपन हो सकती है। 10 साल के लिए 1.5 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 साल बाद आपको इसमें लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट हैं जो सीनियर सिटीजन भाइयों के लिए स्पेशली और एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो मैं आशा करता हूँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन इन्फॉर्मेशन का आप यूज है जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में या इनकम टैक्स में आपको करना है, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।